एक बार की बात है, वैकुंठपति विष्णु भगवान और कैलाशपति शंकर भगवान निकले और आपस में मिले। मिल करके बोले कि हे प्रभु आज चलते हैं, कुछ लीला करते हैं दोनों मिलके। बस क्या हुआ, लीला करने के लिए निकले तो साथ में दिखे कि बहुत सारा भेड़ा वाला भेड़ी चढ़ा रहा था। तो बस उसी में विष्णु भगवान घुस गए भेड़ा का रूप धारण करके। तब शंकर भगवान है। शिव जी मैं बोले कोई कि भी हे कॉपीराइट भेड़िया क्लेम या रुको, फिर स्ट्राइक नहीं इसमें दूंगा। मेरा बस भी याद एक रखना भेड़ा है कि जिस आया भी है। मोमेंट आप बोला स्क्रीन कि पर नहीं चल नहीं रही वीडियो प्रभु, का आप यूज तो ले रहे हैं, उस नहीं वीडियो के भाई, डिस्क्रिप्शन में इसमें तो मेरे यूट्यूब सिर्फ चैनल का मेरा नाम ही है। तो और फिर से वीडियो। गिनो, एक दो बार गिनो, मेरा तो एक इसमें से निकल ही आएगा। तो सचमुच ऐसा ही हुआ। तो उसमें से विष्णु भगवान निकले और खूब दोनों मिलकर के हंसे। उसके बाद में तब शंकर जी की बारी आई तो शंकर जी निकले एक बालक का रूप रख पकड़ के और रूप धारण करके, और रास्ते में रोने लगे खूब जोर जोर से। वहां से बारात लौट रही थी। बारात लौट रही थी तो दूल्हा दुल्हन तो थे, कुछ बाराती भी थे। तब वो बोला कि ये पति से बोली कि एक बालक का रोने का आवाज आ रहा है, जाके देखिए कि वो बालक कौन है, उसके माता पिता कहीं आसपास है कि नहीं है। तो उसका पति ने ऐसा ही किया, जाके देखा तो वहां पर कोई भी नहीं है। कितना भी चिल्लाए ये बालक किसका है, ये बालक किसका है, तो कोई नहीं आया। कोई नहीं आया तो हार पाँच के वो पति वो पत्नी दोनों आपस में विचार किए कि अगर इस बच्चे को लेकर हम चलते हैं घर पर तो कोई क्या बोलेगा कि आज कल शादी हुआ, आज विदाई हुआ और 1 साल का बच्चा घर लेकर के आ गई। बहुत उपहास होगा, माँ बाप हमको स्वीकार नहीं करेंगे। यही सब बात सोच करके फिर बोले चलो जो होगा सो देखा जाएगा। और ससुराल में चले गए। जब ससुराल में गए तो सास ससुर ने एकदम से मना कर दिया कि ये बच्चे को तो हम नहीं रखेंगे, आप लोग को रहना है तो रहो, बच्चा जहाँ से लाए हो वहां छोड़ आओ। तब जा करके दोनों मियाँ बीबी ने मिल करके बच्चे को ले करके घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद में जंगल में गए, वहां पर भगवान शिव ने अपने चमत्कार से एक छोटा सा गांव बसा दिया। वहीं पर जंगल वगैरह बना दिए और वहीं पर एक वृक्ष के नीचे दोनों मियाँ बीबी सो रहे थे। तो पति को तो नींद आ गई, लेकिन पत्नी पहली रात की ख्यालों में गुम हो गई और बोली कि आज हम लोग कहाँ होते, अपने घर पर होते तो आज हमारा कितना अच्छा से सजा हुआ होता। और ये बालक की वजह से आज हम लोगों को घर भी नसीब नहीं है, घर वाले ने भी निकाल दिया। तब जा करके धीरे 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 बालक शिव भगवान भी यही मन में सोच रहे थे कि आज हमारे वजह से ही इनको मतलब ऐसा मतलब हुआ है। तब जाकर के एक माया की नगरी बस गई। और सुबह जब नींद खुला दोनों का तो देख रहे कि हम बहुत अच्छे महल में हैं, महल में है और बहुत सारा मतलब सुविधा है, नौकर चाकर राजा महाराजाओं की तरह ठाट बाट हो गया। तब जाकर के भगवान शंकर को एक कृपा से एक नया पुत्र रत्न का प्राप्त हुआ दोनों मियाँ बीबी को। तो गांव में पूरे गांव में भोज दावत, जो लोग भोज करने के लिए आएगा उसको खाना पीना जितना मर्जी इच्छा ले जा सकते हैं। दान पुण्य में सोना चांदी हीरे मोती सब कुछ मिलेगा। ऐसे बोल के जब न्योता मिला तब उसके माँ बाप के घर भी न्योता मिला। तब जा करके वो गए और जा करके देख रहे हैं भोज खाने लोग आके अतृप्त हो के दान पुण्य से परिपूर्ण होकर बच्चा को देख कर लेके जा रहा है। तब जा करके भगवान शंकर ने बोले कि अच्छा वो विष्णु भगवान कहाँ विचर रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद उसके माँ बाप आए और विष्णु भगवान भी सीताराम सीताराम जय भोलेनाथ शिव जी का चर्चा सुनाते हुए वो भी मतलब गीत भजन गाकर मांग मांग के खाते हुए आए। तब जा करके उसके माता पिता आए, जिसके घर में बच्चा हुआ था उसके माता पिता का निमंत्रण मिला था, वो लोग भी आए
आए तो देखे तो हमारे बेटे को तो पुत्र हुआ है, बालक हुआ है, लेकिन ये जो बालक हम देख रहे हैं ये बहुत पहले 1 साल का ही दिख रहा था, आज भी 1 साल का ही दिख रहा है। तो ये क्या चमत्कार है, क्या है। इसी गुण धुन में पड़े थे, तब तक विष्णु भगवान आए और आकर के वो अपना भोजन पानी किए और बोले कि जो बालक हुआ है उसका हम दर्शन करना चाहते हैं। तो विष्णु भगवान गए और बालक को आशीर्वाद दिए। बगल में ही शंकर भगवान बालक रूप में भी हंस रहे थे, तो बोले विष्णु भगवान से, विष्णु भगवान दोनों आपस में वार्तालाप हुआ। दोनों बोले प्रभु आपकी तो लीला अपरंपार है। अब बस वहीं से अंतर ध्यान हो गए। जय शिव गुरु, राधे राधे, जय माता दी।